तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड की 105 नंबर की ये प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो किसी भी ट्री का हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन होगा। इन दोनों ट्रेवर्सल का यूज करके हमें ट्री को बिल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है और ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है और आपको ऐसा ट्री बिल्ड करना है। इस तरीके का ट्री आपको बिल्ड करना है और इसका रूट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, और देखिए जब आप प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करके ट्री बनाना सीख जाएंगे तो 5 मिनट और लगेंगे और आपको हम बता देंगे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज़ करके कैसे आप ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लीड कोड पर एक और क्वेश्चन है ऐसा ही मिलता जुलता, उसमें क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके आपको ट्री को बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको वो 5 मिनट लगेगा इसी में हम बता देंगे, तो 2 क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं वन नोट पर, यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, उसके बाद में हम आपको कोड लिख कर दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बिल्ड करेंगे हम लोग। जब हम किसी भी ट्री को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्रेवर्स करते हैं तो सबसे पहले हम उसका रूट को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद में हम लेफ़्ट को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद में हम राइट को ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, और जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जब हम ट्री को ट्रेवर्स करते हैं तो सबसे पहले हम लेफ़्ट को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद में हम रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर हम राइट को ट्रेवर्स करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ट्री का रूट ढूंढना है तो आपको पता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले रूट ट्रेवर्स होता है, तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे ट्री का रूट होगा। ठीक है, तो आंखें बंद करके जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का पहला एलिमेंट है उसको हम ट्री का रूट बना देते हैं। ठीक है, तो 1 को हमने ट्री का रूट बना दिया। ठीक है, अब देखिए जब हमने पहले एलिमेंट को रूट बना दिया तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसमें इस 1 को सर्च करेंगे। ठीक है, और सर्चिंग की रेंज क्या होगी, इस पूरे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम सर्च करेंगे इस 1 को। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग कर दें 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके इंडेक्सिंग हमने कर दिया, तो हम जो फंक्शन कॉल करेंगे उसमें इस 1 को किस रेंज में सर्च करेंगे, 0 से लेकर 6 तक की रेंज में हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, जब हमने सर्च किया तो हमें देखिए 1 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, 1 यहाँ पर मिल गया। और आपको पता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले लेफ़्ट को ट्रेवर्स किया जाता है, उसके बाद में रूट को ट्रेवर्स किया जाता है, फिर राइट को ट्रेवर्स किया जाता है। और हमारा जो 1 है ये रूट है, तो अगर ये 1 रूट है तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट के राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब ये जो हमारा ट्री बनेगा इसके राइट सब ट्री में आएंगे, और जितने भी एलिमेंट लेफ़्ट में होंगे वो इसके लेफ़्ट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, यानी कि जब इस ट्री का हम लेफ़्ट सब ट्री बनाएंगे तो उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप देख लीजिए इसके जितने भी लेफ़्ट में एलिमेंट होंगे वही इसके लेफ़्ट में आएंगे, और जितने भी इसके राइट में एलिमेंट होंगे ये सब इसके राइट सब ट्री में आएंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, पहली बार में ये जो 1 हमें सर्च करना था इस पूरे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने सर्च किया है, लेकिन जब इसका हम लेफ़्ट सब ट्री बनाएंगे तो हम जो भी एलिमेंट सर्च करेंगे ना वो इस रेंज में करेंगे। किस रेंज में करेंगे, 1 तो हमारा रूट है, 1 के जस्ट लेफ़्ट से लेकर, ठीक है, जस्ट लेफ़्ट से लेकर इन ऑर्डर की शुरुआत में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें शुरुआत में हमारा स्टार्ट यहाँ पर था, एंड यहाँ पर था, इस रेंज में हमने क्या किया था, सर्च किया था इस 1 को। लेकिन जब इसका हम लेफ़्ट सब ट्री बनाएंगे तो स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा एंड है जहाँ पर हमें रूट मिला है उसमें से एक माइनस कर दीजिए। जैसे 1 यहाँ पर 1 पे हमें रूट मिला है तो इसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो स्टार्ट की जगह पर हम इसका इंडेक्स ही लिखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। स्टार्ट हमारा 0 था तो 0 लिख देते हैं, और जो हमारा एंड होगा
1 पे हमें रूट मिला है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, जो हमारा एंड है ये 0 हो जाएगा। तो इस रेंज में इसका लेफ़्ट हम सर्च करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस रेंज में हम इसका लेफ़्ट एलिमेंट को सर्च करेंगे, ठीक है। और जब इसके हम राइट पार्ट को बनाएंगे तो हम किस रेंज में करेंगे, हमारा एंड तो सेम रहेगा, ठीक है। रूट के जस्ट राइट से लेकर, यानी कि रूट हमें 1 पे मिला है तो इसके जस्ट राइट से लेकर यानी कि 2 से लेकर 6 तक इस रेंज में हम इसका राइट एलिमेंट्स को सर्च करेंगे, ठीक है। जो हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो कहता है सबसे पहले रूट बनता है, फिर लेफ्ट बनता है, फिर राइट बनता है। तो ये जो ट्री बना रहे हैं ये हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से बना रहे हैं। और जो हम एलिमेंट की सर्चिंग कर रहे हैं ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से एलिमेंट लेफ्ट में होंगे कौन से राइट होंगे, ये हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता है सबसे पहले रूट बनाइए फिर लेफ्ट बनाइए। तो अब इसका हम लेफ्ट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगले एलिमेंट को हम पिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता है सबसे पहले रूट बनाइए फिर लेफ्ट बनाइए। तो अगला एलिमेंट को हमने पिक किया 4। जब हमने 4 को पिक किया तो इसका हम इस ट्री का हम लेफ्ट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस ट्री का जब हम लेफ्ट बनाने जाएंगे तो हमारे पास रेंज ये गिवन है, ठीक है, रेंज ये गिवन है। अगर ये रेंज वैलिड है तो क्या होगा, इसका लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करेगा और इस 4 को हम इसका लेफ्ट सब ट्री बना देंगे, ठीक है। अगर ये रेंज वैलिड नहीं है तो इसका लेफ्ट सब ट्री हम नहीं बनाएंगे, राइट बनाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि लेफ्ट के बाद में राइट बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जो रेंज है ये वैलिड है, 0 से लेकर 0 तक ये रेंज वैलिड है, तो हम इसका लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देख भी सकते हैं 0 से लेकर 0 तक इस रेंज में हमें 4 मिल रहा है, तो इसका हम लेफ्ट सब ट्री, ये जो 4 है इसको हम लेफ्ट सब ट्री बना देंगे, ठीक है। तो इसको हमने लेफ्ट सब ट्री बना दिया। अब क्योंकि जब हम लेफ्ट सब ट्री बना देते हैं तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, सबसे पहले रूट बनाइए फिर लेफ्ट बनाइए फिर राइट बनाइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने रूट को बनाया फिर हमने लेफ्ट को बनाया। अब क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल कर रहा है तो सबसे पहले लेफ्ट ये बनाता चला जाएगा, जब तक लेफ्ट बनते रहेंगे तब तक लेफ्ट को बनाता रहेगा। जब लेफ्ट बनना बंद हो जाएगा तो उसके बाद में हम, अब क्योंकि रूट तो हम बना चुके हैं, फिर लेफ्ट बनाएंगे, लेफ्ट जब बन जाएगा तो उसके बाद में हम राइट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से हम क्या करते हैं, लेफ्ट बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपसे क्या कहा है, जब हम लेफ्ट बनाने जाते हैं तो स्टार्ट तो हमारा सेम रहता है, तो स्टार्ट तो सेम है, लेकिन जो एंड होता है वो देखिए एंड जो होता है वो जहाँ पर भी रूट मिलता है उसमें +1 हो जाता है तो वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रूट हमारा 4 था, इस नोट के करस्पॉन्डिंग अगर हम रूट देखें तो रूट हमारा 4 था, तो रूट हमारा 4 था 0 इंडेक्स पर, तो इसमें +1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टार्ट हमारा 0 है, एंड हमारा 1 है, तो स्टार्ट जो है वो क्रॉस कर गया एंड को, तो ये जो रेंज है ये वैलिड नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि अब ये जो रूट है इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं बनता है तो इसका हम राइट सब ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ जाते हैं, इसका राइट सब ट्री बनाते हैं। राइट सब ट्री में क्या होता है कि हमारा जो एंड है वो तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टार्ट होता है वो चेंज होता है। स्टार्ट क्या होता है, जो भी हमारा रूट होता है उसमें +1 हो जाता है। सॉरी, यहाँ पर जब हम लेफ्ट बनाते हैं तो जो भी रूट होता है उसमें -1 होता है, ठीक है। एंड जो होता है रूट होता है उसमें -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। लेकिन ये भी रेंज जो है वो वैलिड नहीं है, 0 से लेकर -1, 0 से लेकर 1 तक तो ये रेंज वैलिड थी, हमने गलत बताया था आपको। 0 से लेकर 1 तक रेंज वैलिड थी, लेकिन 0 से लेकर -1 तक ये जो एंड है ये कम हो गया है और जो स्टार्ट है ज़्यादा हो गया है, ये रेंज इनवैलिड हो गई है, तो हम इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं बनाएंगे। राइट बनाने की अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंड तो सेम रहेगा, लेकिन जो स्टार्ट है वो जो जहाँ पर भी रूट होगा उसमें +1 हो जाएगा। रूट हमारा 0 पर है तो +1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारा जो स्टार्ट है वो 1 हो गया और जो एंड है वो 0 हो गया, यानी कि इसका राइट सब ट्री भी हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट था हमारा इसका हमने लेफ्ट सब ट्री बना दिया, राइट सब ट्री बना दिया, तो ये दोनों बन गए। तो इस रूट का लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री बन गया है, तो यानी कि इस रूट का अगर हम ध्यान से देखें तो इस रूट का लेफ्ट तो बन गया है। अब यहाँ से हम रिटर्न हो जाते हैं और इसका राइट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगला एलिमेंट को हमने पिक किया, ठीक है, और इस रेंज में हम सर्च करते हैं क्या ये एलिमेंट मिलेगा। तो इस रेंज में हमने सर्च किया 2 से लेकर 6 तक, तो 2 से लेकर 6 तक हमें 6 मिल गया, यानी कि इसका राइट सब ट्री हम बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका राइट सब ट्री बना दिया, ठीक है, इसका राइट सब ट्री बना दिया। और जब हमने राइट सब ट्री बनाया तो किसी भी मतलब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के हिसाब से हम रूट बना रहे हैं, तो क्योंकि ये ट्री बना रहे हैं तो सबसे पहले हम रूट बनाते हैं, फिर लेफ्ट बनाते हैं, राइट बनाते हैं। तो इसका हमने मान लीजिए कि ये रूट बना दिया, अब इसका लेफ्ट बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। लेफ्ट बनाएंगे तो रेंज, सर्चिंग रेंज क्या होगी, लेफ्ट जब हम बनाने जाते हैं तो हमारा जो स्टार्ट है वो तो सेम रहता है,
लेकिन जो एंड होता है वो जहाँ पर भी रूट मिलता है, रूट हमारा 6 है, तो रूट हमारा 6 है, तो जहाँ पर भी रूट मिलता है उसमें एक माइनस कर दो तो वो हमारा एंड हो जाता है। जब हम लेफ्ट सब ट्री बनाते हैं तो इस 6 में से एक हम माइनस कर देंगे, क्योंकि रूट हमें जो मिला है, रूट हमारा 6 है और जो हमें रूट मिला है वो 6 पर ही मिला है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 5। ठीक है, लेफ्ट बनाएंगे और रेंज इसकी ये है। अगला एलिमेंट हमने पिक किया, इसको हम इसका लेफ्ट बनाने की ट्राई करते हैं। इस रेंज में सर्च करेंगे 2 से लेकर 5 तक, तो हमें 7 मिल गया। ठीक है, 7 यहाँ पर मिल गया, तो इसका हम लेफ़्ट बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका लेफ़्ट हमने बना दिया। ठीक है, जब लेफ़्ट हमने बना दिया तो फिर से हम इसका लेफ़्ट बनाने की ट्राई करते हैं, और जब लेफ़्ट बनाएंगे तो स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा, और जो हमारा एंड है वो जहाँ पर भी रूट है, रूट हमारा 7 है, तो 7 में से एक को माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा हो जाता है 2। तो इस रेंज में हम अगला एलिमेंट उठाएंगे, इस रेंज में सर्च करेंगे, और अगर मिलता है, ये रेंज वैलिड होती है, तो इसका हम लेफ्ट बना देंगे। ठीक है, अब क्योंकि 2 से लेकर 2 तक ये रेंज वैलिड है, तो इसका हम लेफ्ट सब ट्री फिर से बनाएंगे 9 को। ठीक है, तो 9 को हमने इसका लेफ्ट सब ट्री बना दिया। अब जरा हम इसका फिर से लेफ्ट सब ट्री बनाने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम फिर से लेफ्ट सब ट्री बनाने जाएंगे ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हम लेफ्ट सब ट्री बनाने की ट्राई करेंगे, तो हमारा जो फंक्शन है स्टार्ट तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो एंड है वो जहाँ पर भी रूट मिला है, रूट हमारा था 9, तो 9 हमें सेकंड इंडेक्स पर मिला है, और सेकंड इंडेक्स में से एक अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेंज है ये वैलिड नहीं है। ठीक है, हमारा जो स्टार्ट है वो ज़्यादा है, एंड जो है हमारा कम है, तो ये रेंज वैलिड नहीं है, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं बनेगा। ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री नहीं बनेगा, तो इसका हम राइट सब ट्री बनाने की ट्राई करते हैं। राइट सब ट्री जब हम बनाएंगे तो फंक्शन जो हमारा कॉल होगा इसमें एंड हमारा सेम रहेगा। ठीक है, जब हम लेफ्ट बनाते हैं तो हमारा स्टार्ट सेम रहता है, और जब हम राइट बनाते हैं तो हमारा एंड सेम रहता है। एंड हमारा सेम हो गया, और जो हमारा स्टार्ट है वो जहाँ पर भी रूट है, रूट हमारा 2 पर है, 2 में 1 और ऐड कर देंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेंज वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्ट जो है वो ज़्यादा है, एंड कम है, तो इसका हम इस रूट का ना तो लेफ्ट बना ना तो राइट बना, यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लेफ्ट और राइट दोनों बना चुके हैं। ठीक है, लेफ्ट से इसका हम लेफ्ट और राइट बना चुके हैं, अब इसका हम राइट बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, इसका जब हम राइट बनाने जाएंगे तो राइट जब हम बनाने जाते हैं तो हमारा एंड सेम रहता है, और हमारा स्टार्ट क्या होता है, जहाँ पर भी हमें रूट मिला है तो इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या है, रूट हमारा 7 है, रूट हमारा 7 है, तो स्टार्ट चेंज होगा, जहाँ पर भी रूट है उसमें +1 हो जाएगा। तो जो हमारा रूट है ये है थर्ड इंडेक्स पर, तो थर्ड इंडेक्स में +1 कर देंगे, 4 हो जाएगा, तो ये रेंज है। ठीक है, तो अगला जो एलिमेंट है ये क्योंकि वैलिड रेंज है, तो इसका हम, ये वैलिड रेंज है 4 से लेकर 5 तक, तो इसका हम राइट सब ट्री बना देंगे। ठीक है, हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, आप फिर से इसका लेफ्ट बनाना, जैसे हम कुछ भी बनाएंगे तो इसका लेफ्ट और राइट बनाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हम उसको रूट ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम अगर लेफ्ट बनाने की ट्राई करें तो फंक्शन कैसे कॉल होगा, जब हम लेफ्ट बनाते हैं तो हमारा जो स्टार्ट है वो सेम रहता है, तो स्टार्ट तो हमारा सेम है। ठीक है, एंड जो होता है जहाँ पर भी रूट मिला है, रूट हमारा 10 है। ठीक है, रूट हमारा 10 है, और 10 हमें मिला है 4th इंडेक्स पर, तो इसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 में से एक हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये जो रेंज है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टार्ट इसमें ज़्यादा हो गया, तो इसका लेफ्ट हम नहीं बना सकते। अब इसका राइट बनाने की ट्राई करते हैं, तो राइट बनाने की ट्राई करते हैं। राइट में हमारा जो एंड है वो सेम रहता है। ठीक है, एंड हमारा सेम है, और जो हमारा स्टार्ट है वो जहाँ पर भी रूट होता है उसमें +1 कर दो। ठीक है, रूट हमें 4 पर मिला है, तो इसमें अगर हम +1 कर दें तो 5 हो जाएगा। तो ये जो वैलिड रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज है वैलिड रेंज है, यानी कि अगला जो एलिमेंट होगा इसको हम बना देंगे इसका राइट। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, फिर से इसका हम लेफ़्ट और राइट बनाने की ट्राई करेंगे, तो लेफ़्ट बनाने की ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा स्टार्ट होगा वो तो सेम रहेगा, एंड हमारा चेंज होगा, तो एंड जो होगा जहाँ पर भी रूट है, तो रूट हमारा 10 था, तो ये 4 है, 4 है, और 4 में हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमारा 5 है, सॉरी ये 11 था,
ठीक है, ये 11 था। तो ये 5 है हमारा, और 5 में 1 हम माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, और जब ये 4 होगा ना तो ये जो स्टार्ट है ये ज़्यादा हो जाएगा, एंड जो है वो कम हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है, इसका लेफ्ट नहीं बना पाएंगे। जब हम इसका राइट बनाने की ट्राई करेंगे तभी ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, यही नहीं बन पाएगा तो यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएंगे। तो अब इसका राइट बनाने की ट्राई करेंगे तो इसका भी राइट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 में हमें मिला था। ठीक है, ये जो 6 है ये हमें लास्ट में मिला था, तो इसका राइट वैसे भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एलिमेंट मिला था वो 6 पे मिला था। ठीक है, और हमारा जो अगर हम राइट बनाते हैं तो हमारा स्टार्ट तो हमारा एंड तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारा स्टार्ट है वो बदलता है। क्योंकि हमारा जो नोड मिला था वो यहाँ पर मिला था, तो इसमें +1 कर देंगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये रेंज भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट ज़्यादा है, तो यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ से भी रिटर्न हो जाएंगे, और फाइनली यहाँ से रिटर्न होंगे, तो ये रूट को रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये रूट को रिटर्न किया तो हमारा ये ट्री बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करके हम किसी भी ट्री को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन हो तो हम ट्री को बिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं लीड कोड पर। इसको हम आपको कोड करके दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से कोड लिखा था, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो प्री ऑर्डर बड़ा सा नाम लिखा है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको प्री कर देता हूँ, और इन ऑर्डर को मैं इन कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाता हूँ, वो जो भी रिटर्न करेगा वही मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो एक हेल्पर फंक्शन मैं बनाता हूँ, और मैंने आपको बताया था शुरुआत में जो हम इन ऑर्डर में एलिमेंट को सर्च करेंगे उसकी रेंज होगी बिगनिंग से होगी, यानी कि 0 से शुरू होगी, और लास्ट रेंज क्या होगी, प्री ऑर्डर डॉट साइज में कर देता हूँ, यानी कि जो भी हमारा प्री ऑर्डर का एरे होगा उसका लास्ट एलिमेंट -1। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर प्री ऑर्डर को पास करेंगे और इन ऑर्डर को पास करेंगे। ठीक है, अब इस हेल्पर फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और इससे पहले मैं ग्लोबली IDX को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, IDX को ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू हम प्री ऑर्डर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो इसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैं हेल्पर फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। तो इसका टाइप जो होगा वो ट्री नोड होगा। ठीक है, हेल्पर, और यहाँ पर पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा, दूसरा एलिमेंट एंड होगा, और तीसरा एलिमेंट वेक्टर प्री ऑर्डर होगा, और अगला जो होगा वेक्टर ये इन ऑर्डर वाला एरे होगा। ठीक है, तो इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड, ठीक है, अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा नल। ठीक है, नल रिटर्न करूँगा, क्योंकि अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाता है इसका मतलब अगर लेफ़्ट बना रहा है तो लेफ़्ट अब नहीं बनेगा, अगर राइट बन रहा है तो राइट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग रिटर्न करेंगे, और रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न मैं करूँगा नल। ठीक है, नल को रिटर्न करूँगा, ताकि अगर ये नोड नहीं बन रहा है, जैसे 9 का लेफ़्ट अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ पर मैं 9 के लेफ़्ट में नल कर दूँगा, और अगर इसका राइट नहीं बन रहा है तो रिटर्न करूँगा नल, तो इसके राइट में नल चला जाएगा। ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में नल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड अगर होता है तो मैं यहाँ पर नल रिटर्न करूँगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक नोड बनाऊँगा। ठीक है, मैं अपना नोड बनाऊँगा, यानी कि मैं रूट बनाऊँगा। ठीक है, तो ट्री नोड रूट में बनाऊँगा, रूट मैंने बना दिया, तो न्यू ट्री नोड, और इसमें मैं वैल्यू क्या पास करूँगा, प्री ऑर्डर के IDX इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो मैं पास करूँगा। ठीक है, मैंने नोड बना लिया। अब ये नोड बना लिया, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर में ये जो एलिमेंट है ना, प्री ऑर्डर के IDX इंडेक्स पर एलिमेंट है, इसको मैं सर्च करूँगा, तो मैं लूपिंग करूँगा, और उसको सर्च मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा, अगर स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड नहीं होता है, यानी कि हमारी रेंज वैलिड है, तो इसी रेंज में मैं सर्च करूँगा। तो क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा, एंड i = 0 और i is less or equal to end,
और आई प्लस प्लस, इस रेंज में मैं सर्च करूँगा। और अगर प्री ऑर्डर के IDX इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो मैच होती है किसी भी एलिमेंट से, इन ऑर्डर के किसी भी एलिमेंट से मैच होती है, इसका मतलब ये वही एलिमेंट है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ये जो ith इंडेक्स है इसको मैं स्टोर कर लूँगा, ठीक है। और इसको स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ k, और इनिशियली मैं क्या करूँगा, इसमें -1 कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, k = i कर दूँगा और इसको मैं ब्रेक कर दूँगा, ठीक है। मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा जैसे k में मैंने -1 किया। अब अगर IDX की वैल्यू के बराबर इन ऑर्डर में कोई भी वैल्यू होती है इस रेंज में, तो मैं क्या करूँगा, वो इंडेक्स स्टोर कर लूँगा k में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिकर्सिवली कॉल करूँगा, और ये जो रूट हमने बनाया है इसका मैं लेफ़्ट बनाऊँगा और इसका मैं राइट बनाऊँगा, ठीक है। और क्या करूँगा, रूट के लेफ़्ट में इसको इंसर्ट कर दूँगा। रूट का लेफ़्ट बनाने के लिए मैं दोबारा रिकर्सिवली इसी फंक्शन को कॉल करूँगा, तो हेल्पर, और स्टार्ट जो हमारा होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब हम लेफ़्ट बनाते हैं, लेफ़्ट सब ट्री बनाते हैं तो स्टार्ट चेंज नहीं होता है। और एंड क्या हो जाएगा, ये जो इंडेक्स मिला है, इंडेक्स उस एलिमेंट का इंडेक्स हमने k में स्टोर किया है, तो k इंडेक्स पर वो एलिमेंट होगा तो k-1 तक हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट से k-1 तक ये हमारी रेंज हो जाएगी। और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को मैं वैसे ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जब लेफ़्ट बन जाएगा तो मैं राइट बनाऊँगा, ठीक है। तो दोबारा मैं हेल्पर फंक्शन को कॉल करूँगा, और इस बार हमारा एंड नहीं चेंज होगा, इस बार हमारा स्टार्ट चेंज होगा। स्टार्ट क्या होगा, k+1, और एंड वैसे कि वैसा रहेगा, ठीक है। और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को मैं वैसे भेज दूँगा, ठीक है। और जब मेरा रूट लेफ़्ट और रूट राइट दोनों बन जाएंगे तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा रूट को, ठीक है। तो ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होंगे और हमारा जो ट्री है वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, रन टाइम एरर आ रहा है, कहीं पर कुछ एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, अच्छा हमने क्या किया है, यहाँ पर IDX को डिक्लेयर किया है लेकिन IDX को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो ये जब एलिमेंट हम सर्च कर लेंगे तो उसके बाद में IDX को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा IDX जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ताकि मैं नेक्स्ट एलिमेंट को रूट बना सकूँ, ठीक है। तो IDX को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, हाँ अब देखिए एक्सेप्टेड हो रहा है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखिए ये सबमिट हो गया, ठीक है, ये सबमिट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी ट्री का प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है तो हम लोग ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करके हम लोग ट्री को बिल्ड करना सीख गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके कैसे ट्री को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके ट्री को बिल्ड करते हैं तो जो हमारा प्री ऑर्डर है उसमें सबसे पहले रूट बनता है, उसके बाद में लेफ्ट बनता है, फिर राइट बनता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पोस्ट ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर में सीक्वेंस कैसे होता है, सबसे पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, उसके बाद में रूट होता है, ठीक है। यानी कि रूट लास्ट में होता है। और जब हम ट्री को बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले रूट बनाते हैं, ठीक है, रूट बनाते हैं। और अगर प्री ऑर्डर के हिसाब से बना रहे हैं तो रूट बनाने के बाद में हम लेफ्ट बनाते हैं, फिर राइट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में रूट होता है, उसके बाद में राइट होता है, फिर लेफ्ट होता है, ठीक है, सीक्वेंस उल्टा होता है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा तो उसको हम पीछे से आगे की तरफ ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। प्री ऑर्डर में हम आगे से पीछे की तरफ ट्रैवर्स करते हैं और पोस्ट ऑर्डर में हम पीछे से आगे की तरफ ट्रैवर्स करेंगे और रूट बनाएंगे। उसके बाद में हम राइट पार्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम लेफ्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इतना सा आपको चेंज करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नोड बनाते हैं, ठीक है, नोड बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए IDX को हम प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि IDX को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में लेफ्ट पार्ट बना रहे हैं, फिर राइट पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें पोस्ट ऑर्डर में क्या करना होगा, जब हमें पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा तो हमें राइट पार्ट पहले बनाना होगा, लेफ्ट पार्ट बाद में बनाना होगा। और इस IDX को इनिशियली लास्ट इंडेक्स पर सेट करना होगा और इसको हम हर बार माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके ट्री को बिल्ड करना है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने कोड वहाँ से कॉपी किया था इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और IDX यहाँ पर 0 है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर IDX को हमने क्या किया है, इन ऑर्डर की साइज़ जो है उससे -1 करके उसमें इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से मैंने पोस्ट और इन को सेंड किया है और यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद में ये जो प्री ऑर्डर था, प्री नहीं, इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पोस्ट कर दिया मैंने। ठीक, और IDX जो हमारा ++ हो रहा है इसको मैं -- करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो राइट वाला लाइन है इसको कर देना है पहले। ठीक है, राइट वाली लाइन को मैं पहले कर दे रहा हूँ और लेफ़्ट वाली लाइन को मैंने बाद में कर दिया। ठीक है, तो पहले राइट पार्ट बनेगा फिर लेफ़्ट पार्ट बनेगा। ठीक, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करने हैं, यहाँ भी मुझे पोस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक, बाकी यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, ये दोनों प्री हैं, इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक, बाकी मेरे हिसाब से सही है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा, कंपाइलेशन एरर आ रही, क्या एरर आ रही, क्या बता रहा है, यूज अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर बिल्ड ट्री हेल्पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने हेल्पर की जगह पर बिल्ड ट्री हेल्पर कर दिया है, इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा फंक्शन का नाम था, हेल्पर मैंने कर दिया। ठीक है, अब सही है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एक्सेप्ट हो रहा है। इसको मैं सबमिट करता हूँ, ये सबमिट होगा। तो देखिए सबमिट हो रहा है। ठीक है, आराम से सबमिट हो रहा है। तो देखिए, अगर हम इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का यूज करके ट्री बनाना सीख जाते हैं तो पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करके हम बड़ी आसानी से ट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।